हेलो बच्चों, तो आज हमारा क्लास 10th मैथ्स का जो टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं वो है सेक्शन फार्मूला। और बच्चों ये टॉपिक आपका आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड तीनों ही बोर्ड्स के क्लास 10th मैथ्स में है। आज इसके इंट्रोडक्शन में मैं आपको सेक्शन फार्मूले के साथ साथ जो और रिलेटेड फार्मूले हैं इस चैप्टर में उनके बारे में बताऊंगा पहले, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों, सबसे पहले सेक्शन फार्मूले की बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है P एंड Q। P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। तो बच्चों जब आप इस लाइन सेगमेंट PQ को ज्वाइन करते हैं और अगर आप इस पर कोई पॉइंट लें R, अब सपोज R के कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं पता क्या है, लेट इट बी x एंड y, और आपको वो फाइंड करने हैं, तो ये सेक्शन फार्मूला आपकी हेल्प करता है। बेसिकली होता क्या है कि किसी भी लाइन सेगमेंट पर जब आप बीच में कोई पॉइंट लेंगे तो वो उस लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड कर देगा। जैसे यहाँ पर हमने मान लिया है कि ये जो R पॉइंट है ये लाइन सेगमेंट PQ को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। ये 2:3 भी हो सकता है, 1:3 भी हो सकता है, 2:5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपको P और Q के कोऑर्डिनेट्स पता है और ये रेशो पता है तो आप R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। किस फॉर्मूले से फाइंड करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R, उसके लिए आपका फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बात समझ रहे हैं बेटा? लर्न करने में बहुत आसान है। नीचे तो दोनों में m1 प्लस m2 ही है, ऊपर भी अगर आप देखें तो m1 ही पहले है और m2 बाद में है। बस अगर m1 लिया है तो x2 है साथ में, और m2 लिया है तो x1 है। ऐसे यहाँ पर m1 के साथ y2 है, m2 के साथ y1 है। बहुत सिंपल है। तो आपको इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज़ करके जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अच्छा, कभी कभी बच्चों ऐसा भी होता है कि आपको ये R पॉइंट गिवन हो, रेशो फाइंड करना हो। तो जब भी कभी आपको रेशो फाइंड करना है तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ, if we have to find out ratio and point R is given, then we suppose ratio as k/1। अब बच्चों आप ये सोच सकते हैं कि सर यहाँ तो आपने पहले तो कहा है कि m1:m2 है, अब यहाँ पर आप k/1 ले रहे हैं। बेसिकली बेटा होता क्या है कि अगर आप इसमें m1:m2 ही लेकर चलेंगे ना तो 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे, और उस केस में आपको थोड़ा रेशो फाइंड करने में टाइम लग सकता है। ये k/1 में भी आप देखेंगे जब हम PYQ सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आपका रेशो आ जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि जैसे सर अगर 2:3 हो तो कैसे होगा, तो कोई बात नहीं बेटा, k की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई में होकर वो फिर 2:3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस में बात करेंगे इसकी। और अगर मान लीजिए आप, ये तो चीज़ आपको पता ही है कि इन केस आपको कोई पॉइंट x एक्सिस पर सपोज करना है, पॉइंट ऑन x एक्सिस अगर कभी भी सपोज करना होगा तो आप सपोज करेंगे x, 0 एंड पॉइंट ऑन y एक्सिस वो आप हमेशा सपोज करेंगे 0, y। तो बच्चों इस तरह से कुछ हेल्प हो जाएगी आपकी क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला फाइंड करना हो। मिड पॉइंट
मिड पॉइंट जो है किसी भी लाइन सेगमेंट के, वो आपको फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला है, अब आप खुद सोचिए बेटा। अगर मान लीजिए ये पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, ये x1 y1 है, ये बेटा जी x2 y2 है, तो अगर आप इसका मिड पॉइंट फाइंड करने वाले हैं तो मिड पॉइंट इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा, 1:1 में। तो उस केस में यहाँ पर बेटा जब m1 भी 1 है और m2 भी 1 है, तो नीचे m1 प्लस m2 तो 2 हो जाएगा, 1 + 1 है ना। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे इसके, ये आएंगे बेटा आपके पास, देखिए m1 1 m2 1, तो x1 + x2 बचेगा ऊपर और नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर भी y1 + y2 हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपका इस तरह से आ जाता है। क्लियर है बच्चों। अब जरा देखिए आप आगे, इसमें एक फॉर्मूला और आता है, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। बेटा जी सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीडियंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। यहाँ पर ये है जी आपके पास, ये मैंने बना दिया है बेटा जी। देखो आप इसमें बेटा जी ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए डी मीडियन है, इट मीन्स बी डी इक्वल्स टू डी सी होगा। बी ई भी मीडियन है, इट मीन्स सी ई इक्वल्स टू ई ए होगा। सी एफ भी मीडियन है, इट मीन्स ए एफ इक्वल्स टू एफ बी हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे में जी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, हालांकि आप चाहें तो निकाल सकते हैं, पर उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ अभी। सीधा मैं सेंट्रॉइड के सेंट्रॉइड जो है ट्राइंगल का, उसके कोऑर्डिनेट्स बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ऑफ जी, वो आएंगे x1 + x2 + x3 अपॉन 3 एंड y1 + y2 + y3 अपॉन 3। समझ रहे हैं बच्चों, बहुत आसान है, ये भी इजीली आपको लर्न हो जाएगा फॉर्मूला ये। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इस चैप्टर में याद रखने हैं, क्योंकि कई बार प्रूविंग आ जाती हैं आपके पास। अच्छा हाँ, एक फॉर्मूला मैं आपको और बताऊं जो क्लास 9th में आप लोग पढ़ते हैं, आईसीएसई में क्लास 9th में, सीबीएसई में 10th में, वो फार्मूला वो है डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर आपको 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस के लिए जो फार्मूला होता है, मैं वो और लिख देता हूँ आपका, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास अगर ये 2 पॉइंट्स हैं पी एन क्यू, तो यहाँ पर जो पी क्यू डिस्टेंस होगी उसका फॉर्मूला आएगा आपके पास √, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये बच्चों फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न रखना है, क्योंकि ये भी काफ़ी काम आने वाला फॉर्मूला है आपका। ठीक, बहुत सिंपल फार्मूला है, आसानी से आ जाता है, लेकिन याद तो रखना ही पड़ेगा ना फिर भी। और बच्चों मैं आपको फिर कह दूं कि फार्मूले प्लीज़ अलग से शीट बनाकर उसकी, मैं भी वैसे कोशिश करूंगा आपको सारे फार्मूलों की एक शीट प्रोवाइड करने की। तो क्लास 10th के जितने फार्मूले हैं आप ज़रूर उनको लर्न रखें, क्योंकि बेटा फार्मूलों के बेस पर ही ज़्यादातर क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। यहाँ पर ये मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपको प्रूव करना है कि किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम, तो कैसे करेंगे। देखिए अगर आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है तो उसके आपको 4 कॉर्नर पॉइंट्स दिए होंगे, वर्टिसेस। तो अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो आपको शो करना चाहिए उसमें सिर्फ इतना कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर कहीं पर बेटा जी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अगर कहीं पर बेटा रोम्बस प्रूव करना है किसी क्वाड्रिलेटरल को, तो आप सबसे पहले तो यही शो करेंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और उसके साथ साथ आपको 2 एडजेसेंट साइड्स को
इक्वल भी प्रूव करना होगा। और कैसे करेंगे, अभी जो मैंने आपको बताया था ना डिस्टेंस फार्मूला, उसकी हेल्प से। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल को बेटा जी रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो आप शो करेंगे कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और डायगोनल्स की लेंथ भी आपस में इक्वल है। सेम वे में बेटा लास्ट पॉइंट है इसका, अगर आपने स्क्वायर शो करना है किसी क्वाड्रिलेटरल को तब क्या करेंगे, तो स्क्वायर के केस में बेटा जी आप शो करेंगे पहले कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स इक्वल भी हैं डिस्टेंस फार्मूले से, और टू एडजेसेंट साइड्स कोई सी भी ले सकते हैं आप, टू एडजेसेंट साइड्स को आप अगर इक्वल दिखा देते हैं तो उस केस में वो क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। बात समझ आ रही है बच्चों? तो इस तरह से मैंने एक बार आपको ये सारा का सारा जो इसका इंट्रोडक्शन था वो दे दिया। इसमें क्या क्या चीज़ है एक बार रिकॉल कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले सेक्शन फार्मूला है जिसमें आप किसी लाइन सेगमेंट पर जो बीच में कोई पॉइंट है और उसको लाइन सेगमेंट को m1/m2 में डिवाइड कर रहा है तो उसके आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। अगर आपको दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आप ये फार्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपने रेशो सपोज करना है तो आप k/1 करते हैं। अगर कोई x एक्सिस पर आपको पॉइंट सपोज करना है तो आप x, 0 करेंगे और y एक्सिस पर सपोज करना है तो 0, y करेंगे। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो बहुत आसान है, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2 से आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा जी अगर आपको ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस दे रखी हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है दैट इज सेंट्रॉइड, उसके कोऑर्डिनेट्स आप इस बहुत इजी फार्मूले से निकाल पाएंगे, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए थे कि कैसे कैसे आप किस कंडीशन में क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, रोम्बस प्रूफ करेंगे, रेक्टेंगल प्रूफ करेंगे और स्क्वायर प्रूफ करेंगे। तो ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हम आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बच्चों, ठीक है बच्चों। मैं आपको बताऊं कि ये जो सेक्शन फार्मूले का चैप्टर है ये पहले डिस्टेंस फार्मूले के साथ में था, तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो लास्ट 15 ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें सेक्शन फार्मूले के क्वेश्चंस आपको हर साल नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस समय तक वो साथ में था तो कभी डिस्टेंस फार्मूले का क्वेश्चन आ जाता था, कभी सेक्शन फार्मूले का। तो इसलिए मैंने 2009 से 2024 तक जो भी क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला बेस्ड आए हैं वो मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए लिए हैं, ठीक है। तो बच्चों 2011 का क्वेश्चन है ये, ट्राइंगल ABC जो है उसके अंदर आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ABC इज अ ट्राइंगल and G43 is the centroid of the triangle. If A, B and C points are given to you, आपको फाइंड करना है बेटा A और B की वैल्यू और उसके बाद लेंथ ऑफ साइड BC। क्लियर है? चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। तो बच्चों जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं पहले हम अपनी तरफ से निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, फॉर्मूला आप लोगों को याद आ गया होगा, क्या होते हैं x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास, देखिए x1 1 है प्लस x2 4 हो गया, x3 a हो गया /3 एंड y1 3 + y2 b + y3 1/3। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा a + 5/3 एंड b + 4/3। अब अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम है क्या बात, ये जो a + 5/3 और b + 4/3 है ये किसके इक्वल है, 4,3 के इक्वल है, ठीक। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग तो a + 5
अपॉन 3 4 के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स a प्लस 5 बेटा 3 इंटू 4 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। तो a आपके पास 12 माइनस 5 से 7 हो जाएगा। क्लियर है। और b प्लस 4 अपॉन 3 ये आपका 3 हो गया। इट मीन्स b प्लस 4 9 के इक्वल हो गया। तो आपका ये जो b है वो 9 माइनस 4 से 5 आ जाएगा बच्चों। ठीक है। तो इट मीन्स ये दो तो आपके पास आंसर आ गए बेटा। आपसे पूछा है डिस्टेंस BC बताइए, लेंथ ऑफ साइड BC। तो देखिए जो B पॉइंट है वो क्या है, आपके पास आ चुका है 4, B था ना, तो अब ये क्या हो जाएगा 4, 5। और जो C पॉइंट था ये आपके पास था A, 1। तो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास 7, 1। तो अब जब आप इसमें BC फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों आपने ध्यान दिया होगा इसमें क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है तो आप चाहें x1 को पहले लिख लें, x2 को बाद में, y1 को पहले लिख लें, y2 को बाद में, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है क्योंकि स्क्वायर होकर तो सब पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो यहाँ आपके पास ये आ जाएगा, फ़िलहाल मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले रहा हूँ। तो x2 माइनस x1 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 9 प्लस 16 मीन्स रूट 25। तो ये आपके पास 5 यूनिट आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों। देखिए बिल्कुल इजीली हो गया आपके पास ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों ये आपका 2012 में क्वेश्चन आया था। गिवन अ लाइन सेगमेंट AB ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -4 6 एंड B 8, -3। आपको फाइंड करना है द रेशियो इन विच AB इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, लेट AB इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस एट P। मैंने आपसे कहा था जब भी बेटा जी आप x एक्सिस से अगर डिवाइड मानेंगे अपने लाइन सेगमेंट को तो आप x, 0 सपोज करेंगे उस पॉइंट को। अब यहाँ पर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है इसको, तो इस पॉइंट को हम क्या लेंगे 0, y। तो इस P को हमने 0, y ले लिया। ठीक। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले रेशियो फाइंड करना है। तो लेट AP रेशियो PB इक्वल्स टू K रेशियो 1। यहाँ पर आप K रेशियो 1 ले लीजिए इसको। ठीक। तो करना क्या है हमें इसमें, हम सबसे पहले अब एक बार अपनी तरफ से K रेशियो 1 लेते हुए और A और B के कोऑर्डिनेट्स के साथ P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और उसके बाद इससे इक्वेट करेंगे उसको। देखिए कैसे होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। बच्चों ये क्या बनेंगे, देखिए यहाँ पर m1 x2। फॉर्मूला लिख दूँ पहले, चलिए कोई बात नहीं, शुरू में पहले फॉर्मूला लिखने की आदत डाल लीजिए। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये बच्चों कैसे बनेगा, देखिए m1 की जगह k है, k इंटू 8k और m1 x2 प्लस m2 x1 1 इंटू -4 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। और ये हो जाएगा आपका m1 y2 k इंटू -3 -3k प्लस
1 इंटू 6 अपॉन m1 प्लस m2 की जगह k प्लस 1 आ गया बेटा। तो ये जब आपने निकाला, और देखिए ये आपका किसके इक्वल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0, y के। तो जब आप कंपेयर करेंगे बच्चों इसको, तो ऑन कंपेयरिंग, बेटा कंपेयर आप कर किससे सकते हैं, जो आपको गिवन होगा उससे। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आप 8k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1 को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो देखिए ये आ जाएगा 8k माइनस 4 इक्वल्स टू 0 से इसकी मल्टीप्लाई होगी, 0 ही होगा, तो इट मीन्स 8k इक्वल्स टू 4। तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास k इक्वल्स टू 4 अपॉन 8 से 1 अपॉन 2। तो जो आपके पास रेशो होगा, मैंने आपसे क्या कहा था, वो k रेशो 1 होगा जो हमने सपोज किया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रेशो 1। तो ये 2 बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा और आपका ये आंसर 1 रेशो 2 आ जाएगा। ठीक, अब आपको उन्होंने ये भी पूछा है साथ साथ, ये तो फर्स्ट पार्ट था आपका, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मीन्स आपको p के कोऑर्डिनेट्स पूरे बताने, मीन्स y की वैल्यू भी आपको बतानी है। तो अगर आप यहाँ देखें तो बच्चों इसमें y किसके इक्वल हो जाएगा, -3k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1। वैल्यू रख दीजिए k की बेटा, 1 अपॉन 2 है, -3 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 6 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये हो गया बच्चों -3 अपॉन 2 प्लस, इसको 6 को भी आप ऐसा कर सकते हैं 12 अपॉन 2 लिख दीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। और यहाँ 1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 1 2 एंड 1 3, ये 3 अपॉन 2 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया आपके पास 12 माइनस 3, 9 अपॉन 2 और नीचे 3 अपॉन 2 हो गया बच्चों आपका। ये 2 से 2 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, ये देयरफॉर जो p है आपका बच्चों, p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, y थे ना, तो ये अब हो गया 0, 3 आंसर। अब आपसे ये भी पूछा है कि लेंथ ऑफ ए बी बता दीजिए। ठीक है, अपने पुराने फॉर्मूले से लेंथ ऑफ ए बी जो आपको बतानी है वो भी देख लेते हैं हम। थर्ड में लेंथ ऑफ ए बी, बच्चों फॉर्मूला तो आपको पता ही है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट में, देखिए क्या था आपके पास है 8 और -3 x2 y2 है, और ये आपके पास x1 y1 -4 एंड 6 है। तो 8 माइनस -4 8 माइनस -4 होल स्क्वायर प्लस ये है y2 माइनस y1 -3 -6 -6 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा जी आपके पास 8 + 4 12 स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 144 प्लस 81, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 225। और ये किसका स्क्वायर है 225, 15 का, तो 15 यूनिट आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, देखिए हमने क्वेश्चन में सबसे पहले अपना y एक्सिस का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट सपोज किया 0, y, रेशो को k रेशो 1 लिया और इस p के कोऑर्डिनेट्स एक बार अपनी तरफ से निकाले और फिर इन कोऑर्डिनेट्स को 0, y से कंपेयर किया। x कोऑर्डिनेट को जब आप कंपेयर कर लेते हैं तो आपके पास ये k की वैल्यू आ जाती है, रेशो मिल गया आपको। फिर आपने k की वैल्यू इसमें पुट कर दी y के लिए, तो आपके पास y आ गया। इट मीन्स आपको पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, और जब पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए तो उसके बाद फिर आपने लेंथ ऑफ ए बी निकाल ली। सिंपल, वो तो आपको ए और बी पहले ही दिए हुए थे। ठीक है बेटा,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2013 में आया था। इसमें आपको डायग्राम बन कर आया था बच्चों। इन द फिगर गिवन अलोंग साइड द लाइन सेगमेंट ए बी मीट्स एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी। तो ये आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं वहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको गिवन है। तो आप इसको सपोज कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपसे कहा था ना x, 0 और इसको आप सपोज कर सकते हैं 0, y। ये लिख लीजिए। द पॉइंट P -3, 4 ऑन ए बी डिवाइड्स इट इन 2:3। तो बच्चों ये जब ए बी लिखा है ना, तो आप ऐसा समझिए कि जो 2:3 है वो एक ही साइड से है, यानी कि ये ऐसे होगा 2:3। अगर ए ऊपर होता तो बच्चों 2:3 ऐसे लिखा जाता ऊपर से। फिलहाल ये ए बी को डिवाइड कर रहा है 2:3 में, हमने लिख लिया इसको। आपको फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी के। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें पी के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है, तो हम पहले ए और बी के जो हमने सपोज किए हैं कोऑर्डिनेट्स उनकी हेल्प से पी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, जबकि पी 2:3 में इसे डिवाइड कर रहा है। और उसके बाद हम इसको पी के कोऑर्डिनेट्स जो -3, 4 हैं उनसे कंपेयर करेंगे, तब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा इसमें देखिए आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ये पहले हम निकाल रहे हैं। इसमें फॉर्मूला आपका वही है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। मैं बार बार बच्चों इसलिए लिखता हूँ जिससे आपको लर्न हो जाए बिल्कुल फॉर्मूला। m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। तो जब आप लेंगे तो बेटा ये जो है ना आपके पास, ये x1 y1 की जगह आ जाएगा और ये x2 y2 की जगह है। बस देख लीजिए, शुरू करते हैं इसको। m1 आपके पास ये है और m2 ये है। तो m1 x2 2 × 0 प्लस m2 x1 3 × x अपॉन m1 + m2 मीन्स 2 + 3। और इधर हो जाएगा m1 y2 2 × y प्लस m2 y1 3 × 0 अपॉन 2 + 3। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखिए इसको, यहाँ से आ जाएगा 2 × 0 0 हो जाएगा 3x अपॉन 5 और ये हो गया आपके पास 2y अपॉन 5। अब अगर आप देखें तो ये हमें किसके इक्वल दिए हुए हैं, -3, 4 के। बस कंपेयर कर लेंगे अब हम इसको बेटा। तो ऑन कंपेयरिंग जो आपके पास 3x अपॉन 5 है वो किसके इक्वल आ रहा है, -3 के। 3 × 1 3 काट दीजिए तो x इक्वल हो जाएगा -1 × 5 दैट इज़ -5। ऐसे ही नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, जो 2y अपॉन 5 है ये किसके इक्वल आ रहा है, 4 के। 2 × 2 = 4 काट दीजिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा y = 2 × 5 से 10। तो बस अब आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे इसके, देखिए देयरफॉर ए के जो कोऑर्डिनेट्स थे आपके वो क्या थे, x, 0 थे। तो उनको अब हम लिख पाएंगे -5, 0। और जो b के कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 0, y। उसको अब आप क्या लिख पाएंगे, 0, 10। क्लियर है बच्चों, बहुत आसानी से इसके आंसर्स आ गए। इजी क्वेश्चन था, डायग्राम भी आपको बनाकर उन्होंने दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो बच्चों यहाँ पर 2013 में ही एक क्वेश्चन और आया था ये कि ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल विथ सेंटर C -2, 5 इफ पॉइंट A इज 3, -7 फाइंड फर्स्ट लेंथ ऑफ रेडियस AC एंड सेकंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। देखिए छोटा सा आप डायग्राम बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है।
ये ए बी है, डायमीटर है, ए पॉइंट आपको गिवन है 3, -7, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको पता नहीं है तो बेटा आप इसको ए, बी सपोज कर सकते हैं। सेंटर से पास होगा क्योंकि डायमीटर है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -2, 5। तो सबसे पहले जो उन्होंने आपसे पूछा है इसमें वो बच्चों ये पूछा है कि हम लिख देते हैं कि लेट बी इज़ ए, बी। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जो उन्होंने आपसे पूछा सॉल्यूशन में वो ये है लेंथ ऑफ रेडियस ए सी, लेंथ ऑफ रेडियस ए सी। तो बच्चों इस समय आप सिर्फ इतने पोर्शन को देखेंगे, ठीक, और यहाँ से आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला अब तक आपको लर्न हो गया होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ बेटा। -2, -3 x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 5 -y1 -7 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों -5 स्क्वायर प्लस 5 + 7 12 स्क्वायर। ये कितना हो गया आपके पास 25 + 144 स्क्वायर रूट ऑफ 169, और इस 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 13। तो इट मीन्स जो रेडियस है वो आपकी 13 यूनिट की हो जाएगी। क्लियर है? एक्सक्यूज मी। अब आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी निकालने हैं बेटा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के लिए पहले आप मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लीजिए, क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट ही तो सी है। तो वो हो जाएगा बेटा x1 + x2/2, यही था ना फॉर्मूला, एंड y1 + y2/2। तो कर लीजिए 3 + a/2 एंड -7 + b/2। और बच्चों ये किसके इक्वल दिए हुए हैं आपको -2, 5 के। बस कंपेयर कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग तो बेटा जी 3 + a/2 ये किसके इक्वल आ गया -2 के। इट मीन्स 3 + a = हो गया -4, 2 × 4। तो बच्चों a कितना आ जाएगा -4 - 3 मीन्स -7। एक तो ये आ गया, और दूसरा और निकाल लीजिए -7 + b/2 ये किसके इक्वल हो गया 5 के। तो -7 + b = 2 × 5 = 10। तो बच्चों b आ जाएगा यहाँ पर 10 + 7 से 17। क्लियर है? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ b कितने थे a, b बेटा। तो ये आ गया आपके पास -7, 17। ठीक है, ये आंसर आ गया इजीली। तो बच्चों यहाँ पर वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा की हो चुकी है, तो इसलिए अब मैं इसको यहीं पर रोक रहा हूँ। और जो आगे के क्वेश्चंस हैं 2014 से 2024 तक के, उनके लिए बेटा जी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे उनको। तब तक के लिए बच्चों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स क्लास 10th में हैं, आपके साथ के और कॉलेजेस में भी हो सकते हैं, तो उनसे प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और सर को तो ऑब्वियस सी बात है, मोटिवेशन मिलता ही है जब बच्चे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।